नमस्कार दोस्तों। और आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपन को एग्जाम में कैसे लिखना है। आरजीपीवी के एग्जाम आपको पता है कि आ गए हैं और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्मास्यूटिक्स का लेकर के आए हैं। सब्जेक्ट आपका फार्मास्यूटिक्स है और एक टॉपिक है जो 2-3 दिन से मेरे पास एक बहुत बार क्वेश्चन आ रहा, सर ये क्वेश्चन बहुत बार आया है तो इसको एक इसकी वीडियो बना के ही डाल दीजिए। टॉपिक का नाम है इनकॉम्पैटिबिलिटी, यानी इसका मतलब होता है असंगति, यानी जो संगति आपको चाहिए वो नहीं, उसके अलावा की चीज। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस से थोड़ा विरोधी है, उसको आपस में मिला दो तो वो क्या होगा, एक बुरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, एक बैड प्रोडक्ट बन जाएगा जो अपन को नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? अपन फार्मास्यूटिक्स में आपको पता है कि हम क्या बनाते हैं, डोजेस फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? डोजेस फॉर्म बनाते हैं। और डोजेस फॉर्म होता क्या है एक्चुअली, बात यहां पे आती है। तो डोजेस फॉर्म मतलब किसी भी नंगे छोटे से बेबी को क्या पहना देना, कपड़े पहना देना। यानी यहाँ पे नंगा बेबी कौन है, ड्रग है। उसको क्या पहना दिया आपने, क्लॉथ पहना दिए। उस और क्लॉथ और वो ड्रग आपस में मिल करके क्या बना लिया, डोजेस फॉर्म। यानी वो बेबी विथ एक क्यूट से कपड़े, उसके साथ में जो बेबी है उसको क्या बोलेंगे, डोजेस फॉर्म बोलेंगे। यानी डोजेस फॉर्म मतलब क्या, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट। अब सुटिक्स की लैंग्वेज में ड्रग को बोलते हैं हम एपीआई। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसके साथ में क्या मिला दिया है, एक्सिपिएंट। यहाँ पे ड्रग समझ लो छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा जो नंगा पैदा हुआ, जिसको हमने क्या पहना दिया, एक्सिपिएंट नाम के कपड़े पहना दिया और उससे क्या बन गया, डोजेस फॉर्म बन गया। तो जब ये ड्रग और एक्सिपिएंट आपस में मिले तो डोजेस फॉर्म बना। अब इन दोनों के मिलने से इनकम्पेटिबिलिटी हो जाए, यानी ये दोनों आपस में अच्छे से ना मिल पाए, मिलन की रात अच्छे से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि आप के ड्रग और एक्सिपिएंट के संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ा सा विपरीत थी, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट थे। दोनों क्या थे, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट थे। तो यानी सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, यानी ड्रग और एक्सिपिएंट, इन दोनों को आपस में मिलाया सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, दोनों को मिला के सब्सटेंस सी बना। लेकिन ये सब्सटेंस सी जैसा अपन चाहते थे वैसा नहीं बना, तो उसकी इस कंडीशन को बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, यानी असंगति का स्तर। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। किसके दौरान होती है, ये कंपाउंडिंग के दौरान होगी कंडीशन, ये मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग होगी, डिस्पेंसिंग के दौरान होगी, फॉर्मुलेशन के दौरान होगी। इस सभी कंडीशन के दौरान इस प्रकार की कंडीशन आने वाली है। ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, एक अनडिजायरेबल, यानी जिसकी अपन को चाह नहीं थी ऐसी ड्रग बन जाएगी। अगर किसी ने खा ली तो वो राम राम,
सत्य हो जाएगा। इसलिए हमको बहुत सावधानी के साथ ड्रग बनानी है ताकि हमारे प्रोडक्ट में इनकम्पेटिबिलिटी ना आए। और जब प्रोडक्ट में इनकम्पेटिबिलिटी आती है दोस्तों, तो समझो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हो जाती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हो जाती हैं। सबसे पहले इसकी इफिकेसी कमजोर हो जाती है। क्या कमजोर हो जाती है? इफिकेसी कमजोर हो जाती है, यानी इसका इफेक्ट कम हो जाता है। इफिकेसी क्या होती है? जब कोई ड्रग कोई रिसेप्टर से बाइंड होती है तो रिसेप्टर को क्या करता है? एक्टिव कर देता है, और एक्टिव करने से क्या मिलता है? एक्शन मिलता है। और वो ड्रग ही कोई काम की ना होगी तो रिसेप्टर को खाक क्या करेगी? एक्टिव करेगी, क्योंकि ड्रग अपने टारगेट को ढूंढती है और ड्रग का एक इंपॉर्टेंट टारगेट होता है रिसेप्टर, वहां पे जाके बाइंड होती है। ड्रग के बाइंड होने की प्रॉपर्टी एफिनिटी कहलाती है। ड्रग इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही, उसको एफिनिटी, और ड्रग क्या करती है? उसको एक्टिव कर देती है, उसे एफिकेसी, और उसके बाद ड्रग की जो पोटेंसी आती, तो सबसे पहले उसकी एफिकेसी क्या हो जाएगी? कम। दूसरी, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनकम्पेटिबिलिटी आने के कारण कम हो जाएगी। स्थिरता, यानी प्रोडक्ट जैसा ऐसे एमल्सन, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो आपस में ऑयल और तेल और पानी आपस में मिल रहे हैं किसकी हेल्प से? इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से। लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट कमजोर निकला तो तेल तेल ऊपर और पानी पानी नीचे। हरी बात समझ में? तो इन सब के कारण स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इफिकेसी में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है? सेफ्टी। उसकी सेफ्टी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं, एक बना सकते हैं कैसा? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, इससे क्या आ जाएगी? इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना? इससे क्या हो जाएगा? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा? उससे कोई अच्छी डोजेस फॉर्म की, इन सभी चीजों में क्या हो जाएगी? सेफ्टी, इफिकेसी और स्टेबिलिटी, इन सब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और प्रोडक्ट का सत्यानाश हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छे से इनकम्पेटिबिलिटी के प्रकार आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको पता है ना, आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा देखना कहलाता है फिजिकल। यानी आप किसी को अगर देखते हैं तो सीन करना, एक्सपीरियंस करना, उसकी बनावट, उसका साइज, रंग, मेरा कलर गोरा गोरा है कि नहीं है, हो सकता होगा। ठीक है ना? कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है। उसके बाद केमिकल, जैसे एक फैन का एग्जांपल ले लो। फैन अगर आप कमरे के अंदर दिख रहे होंगे तो फैन लगा होगा ऊपर, फैन दिख रहा है तो फिजिकल। और उसके अंदर जो कुछ चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रोड्स हैं, फैन के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स में एनोड, एनोड और कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो ये केमिकल, यानी केमिकल भी इनकम्पेटिबिलिटी आती है, फिजिकल भी आती है। और तीसरी होती है थेराप्यूटिक्स। कौन सी होती है? थेराप्यूटिक्स। कौन सी होती है? थेराप्यूटिक्स। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछी जाती है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। थेराप्यूटिक्स मतलब कोई भी जो ड्रग होती है बेटा, वो दो प्रकार का एक्शन देती है, एक एडीआर और एक देती है आपका थेराप्यूटिक। एडीआर मतलब जैसे आपने कोई बच्चे को मान लो मार्केट भेजा, समझना, ये ड्रग नाम का एक बेबी है जो पैदा हुआ था, वो बड़ा हो गया। मान लो उस बेबी का नाम है सौरभ, और उस छोटे से बच्चे को आपने मार्केट भेजा। तो मार्केट भेजा कितने रुपए देके? 100 रुपए देके। और कहा भाई साहब 100 रुपए में 200 ग्राम पनीर ले आओ। पनीर है 30 रुपए ग्राम, 30 रुपए की 100 ग्राम, यानी 60 रुपए की वो पनीर लेके आया। क्या लेके आया? पनीर लेके आया।
और पनीर के साथ 40 रुपए में उसने क्या किया, अब सौरभ निकला रसिया, उसने सिगरेट वाली चीज ले ली। तो वो 60 रुपए की जो पनीर आई है वो इफेक्ट कहलाएगा उसका थेराप्यूटिक। और 40 क्या आपको ने बोला था कि भैया 40 वाली लगा के आना, नहीं बोला था ना। तो जो 40 रुपए का जो सामान लेके आया उसको बोलेंगे एडीआर, यानी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर गई और जाने के बाद क्या हुआ कि जाने के बाद उसने क्या किया, एक मेन एक्शन किया। अपन ने दर्द के लिए हर दर्द की दवा, अपना दर्द सही हो गया, उसका थेराप्यूटिक एक्शन। उसके बाद जो भी इफेक्ट उसकी बॉडी में आया वो एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स भी कई प्रकार के होते हैं, आपको बताएंगे। साइड इफेक्ट इसी में आता है, टॉक्सिक इफेक्ट इसी में आता है, एबीसीडी। तो वो अपन आगे क्लोजी में पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रखना कि कोई भी ड्रग जो बॉडी में जाती है तो उसका जो मेन एक्शन है वो थेराप्यूटिक एक्शन है। यानी सौरभ को आपने 100 रुपए दे करके 200 ग्राम पनीर खरीदवाई और साथ में 40 रुपए उसने बचाए और उसने उसने फूकातानी कर डाली। तो जो फूकातानी कर डाली वो एडीआर है, और जो उसने पनीर खरीदी वो क्या है, उसका थेराप्यूटिक एक्शन है। आपको पता चल गया होगा फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। पीसीटी प्रवेश चतुर्वेदी क्या है, टॉल है, लंबे हैं, ठीक है ना। पीसीटी याद रखना ट्रिक, पीसीटी प्रवेश चतुर्वेदी लंबे हैं, यानी फिजिकल, फिजिकल मतलब देखना, केमिकल अंदर जो प्रोसेस, थेराप्यूटिक आपका कोई भी ड्रग का वो इफेक्ट जो मेन इफेक्ट होता है वो थेराप्यूटिक। तो ये सब चीजें उसकी इफेक्ट होने वाली हैं। और इस 3 प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट में इनकम्पेटिबिलिटी आ सकती है। कितने प्रकार से आ सकती है, 3 प्रकार से, फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल। जब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आती है तो क्या, मान लो सब्सटेंस ए है, बी है, सी है और डी है, ये रिएक्शन कर रहा है ई, एफ और जी और एस से, बनता है क्या, एक्स। एक्स कोई प्रोडक्ट बन जाता है। जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो क्या फिजिकल आपके देखते हो कि उसके फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंजेस, यानी उसके कलर में, उसके ऑर्डर में, उसके टेस्ट में, टेम्परेचर वगैरह, उसके साइज में, शेप में, उन सब में क्या आ गया है, चेंजेस आ गया है। तो उस चेंजेस के कारण उसमें 5-6 प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या, फिजिकल मतलब कोई 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या आता है, फिजिकल चेंजेस आता है। तो उसे बोलते हैं फिजिकली, यानी फिजिकली उसके कोई आकार में। तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ड्यू टू, किसके कारण आते हैं चेंजेस, ये किसके कारण आते हैं, क्वेश्चन बनता है कि उसके फिजिकल जो कलर, ऑर्डर, टेस्ट, एक्शन सब में चेंजेस आ रहे हैं, किसके कारण आ रहे हैं। तो उसका कारण है इन क्या, इनकम्पेटिबिलिटी। और वो इनकम्पेटिबिलिटी के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं फिजिकल में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है इमिसिबिलिटी, इमिसिबिलिटी। दूसरा है रीजन, इनसॉल्युबिलिटी। तीसरा है प्रेसिपिटेशन। और चौथा है लिक्विफेक्शन या लिक्विफिकेशन, इसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन। यानी आपको 4 मिले, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफिकेशन। अब इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है। एक चमेली नाम की लड़की है, वो कहां जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है। तो क्या दिखाने, उसकी आई से पानी आ रहा है। तो बोला डॉक्टर साहब मेरे आंखों से पानी आ रहा। बोला क्यों, किसी ने धोखा दिया क्या, क्यों रोने वाला, नहीं नहीं आ ही रहा है, कोई गम नहीं है, पानी आ रहा है। तो क्या बोला, आंख पास लाओ, यानी आई पास लाओ। तो आई इसमें क्योंकि 2 आई है तो आप सपोज करना 2 आई, यानी 1 आई 2 आई, पास
लाओ, आई से क्या हो गया, इमिसिबिलिटी, दूसरी आई से क्या हो गया, इंसॉल्युबिलिटी, तीसरी आई से प्रेसिपिटेशन, चौथी आई से लिक्विफिकेशन। यानी जब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की बात करना तो चार लोगों की बात करना। चमेली दीदी गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, बोला आई में दिक्कत है, आई से पानी, बोला ब्रेकअप हुआ क्या, बोला नहीं बाबा, आंखों में लगातार पानी आ रहा डॉक्टर साहब। बोला अच्छा लाओ बेटा आई पास लाओ, आई आई कितनी, अपनी आंख कितनी, दो, तो आई आई पास लाओ। इनमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन, ठीक है ना। यानी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कितने प्रकार की हो गई, कितने कारण से होती है, चार कारण से होती है। इन चारे कारणों को एग्जाम्पल सहित समझना है। आपकी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कंप्लीट, यही अपन को आज कंप्लीट करना है। और फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में कि इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को समझाइए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिखती बार बार बोलो। चमेली दीदी डॉक्टर के पास गई, आई दिखाई, आई पास लाओ, आई आई पी एल, रिजेक्ट क्लियर, चेक कीजिए, ठीक है ना। और टेंशन न लो मेरा, मुझसे पूछ लेना, मुझे मैसेज कर दे तो पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो इमिसिबिलिटी अपन स्टार्ट करते हैं। इमिसिबिलिटी, इमिसिबिलिटी, इमिसिबिलिटी पहला है ना, आई पास लाओ, ठीक है ना। इमिसिबिलिटी मतलब दो लोग हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते, जैसे टॉम एंड जेरी, पति और पत्नी, हस्बैंड, बजा दो मेरा बैंड, और वाइफ जो कभी नहीं मिल रहा, जैसे वायल और वाइफ से समझ लो वाटर, आपस में कभी नहीं बनती। इन लोगों को मिलाओगे तो इमिसिबिलिटी पाओगे, इन लोगों को मिलाओगे तो इमिसिबिलिटी पाओगे। यानी आपने क्या किया, ऑयल में वाटर मिला डाला, इससे क्या हो गई, इमिसिबिलिटी, यानी आपस में न मिलने वाले सब्सटेंस। जैसे ऑयल में ले सकते हैं अपन कैस्टर ऑयल, और वाटर में रोज वाटर ले ले, हाँ रोज वाटर ले लो, ठीक है ले लिया। गुलाब जल जो लगाते हो ये ले लो अपना 15 ml, और ये ले लो 60 ml, और बीच में अपन ने मल्सीफाइंग एजेंट ना डाला और इन दोनों को मिला दिया। अब पैदा हो गई क्या, इमिसिबिलिटी, लिख लो। ये एग्जांपल है कैस्टर ऑयल और रोज वाटर, या सिंपल वाटर भी ले सकते हो। इन दोनों को मिला के एक एमल्सन बनाया, ठीक है ना। और एमल्सन बनने से क्या बन सकती है, इमिसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। जब भगवान पति पत्नी को बना रहा था तो दोनों का अलग अलग संबंध बनाया, बोला एक दूसरे का विरोधात्मक, बोला एक को चाय पीना पसंद है, एक को बिल्कुल नहीं पसंद, बोला बना डालो जोगी। बोला तेल और पानी आपस में कभी नहीं, बोला मिला डालो बना डालो इमल्सन। तो इमल्सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमिसिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी। कौन सी, फिजिकल वाली। फिजिकल के चार बोले, आई आई पास लाओ, आई पास लाओ, चमेली दीदी आई पास लाओ, आई आई मतलब इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफिकेशन। पहला क्या है, इमिसिबिलिटी, लिख डालो भाई, पानी लाओ यार कोई। इमिसिबिलिटी हो गया ना, इमिसिबिलिटी आ गया समझ में। यानी इसमें क्या हो गया, इसमें आपने वाटर को पानी में मिला दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, वाटर को पानी में मिला दिया। इसके बाद में आती है दूसरी, क्या मैंने बोली थी, इंसॉल्युबिलिटी। इंसॉल्युबिलिटी मतलब जो आपस में ना घुले, वहां मिलाना था यहां घोलना है, आपस में ना घुले, जिनमें क्या हो, इनएबिलिटी हो, यानी जिसमें इनएबिलिटी हो मटेरियल्स में। सॉरी 2 सेकेंड, इनसॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, इनएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। जैसे आर एक्स लिख लो भाई, सब में लिखना है। इफिगरीन सल्फेट ले लो, अरे ले लो ऐसी छोटा मोटा 0.25 ग्राम ले लो, ठीक है।
उसको मेथेनॉल में मिला डालो, मेथेनॉल में मिला डालो। JBML ले लो, छोटा मोटा JB 0.02 ml। तो जब अपन इसको मिलाएंगे और इसमें तीसरा क्या, इसमें नहीं, मैंने लिक्विड पैराफिन में मिला डालो, लिक्विड पैराफिन, ठीक है ना। मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। यानी ये आपस में लिक्विड पैराफिन के साथ एफिडेरिन सल्फेट कभी नहीं घुलते, कहते ना घुल मिल के रहो तो इसका अच्छा बनेगा। अब लिक्विड पैराफिन के साथ ये बिल्कुल नहीं मिल रहा, लिक्विड पैराफिन है P30 ml और इसमें मिलाने के लिए अपन कुछ मेथेनॉल डाल देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एनहाइड्रस एफिडरीन मिलाते हैं। ये जो एफिडरीन सल्फेट है ये इसके साथ नहीं मिलता, तो इसको क्या है कि इसके साथ क्या मिला देते, यहाँ पे रख दिया अपने लिक्विड पैराफिन और डाल दिया LF के ऊपर एफिडरीन। कौन सा, नॉन एक्वस वाला, नॉन एक्वस बोल सकते हैं या उसी को बोल सकते हैं नॉन एनहाइड्राइड, क्या बोल सकते हैं, या एनहाइड्रस एफिडरीन इसमें मिला दिया, जो वाटर जिसके अंदर प्रेजेंट ना हो तो ये मिल जाएगा। लेकिन अपन को तो अभी बताना है कि भैया इंसॉल्बिलिटी किनके बीच होती है, तो सुधारने की बात है। अपन को बताना क्या है इंसॉल्बिलिटी, तो एफिडरीन सल्फेट और लिक्विड पैराफिन, एफिडरीन सल्फेट का 0.25 ग्राम और ये कितना है 30 ml, आपस में मिला दिया, नहीं मिल रहा, इंसॉल्बिलिटी आ गई। हम नहीं घुलेंगे, हम नहीं घुलेंगे तो ठटरी बढ़ाओ। तो इसको बचाने के लिए इसमें क्या मिला दिया, एफिडरीन मिला दिया। तो पहला हो गया इमिसिबिलिटी, आई पास लाओ, आई आई कितनी 2, इमिसिबिलिटी इंसॉल्बिलिटी। अब आया तीसरा प्रेसिपिटेशन, ये नोट कर लेना, नहीं तो आपको तो कहीं भी मिल जाएगा मटेरियल, बस समझ लो, थोड़ा समझना मुश्किल पड़ता है, ठीक है ना। मटेरियल तो कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है अवक्षेपण। क्या होता है, अवक्षेपण, अवक्षेपण। यानी नीचे आपने दो सबस्टेंस मिलाए ए और बी, तो ए सबस्टेंस और बी सबस्टेंस, तो बी सबस्टेंस जो मिला हुआ था वो धीरे धीरे तली में एक उसने अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बना लिया, तो उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेपण बोलेंगे। जैसे टिंचर बेंजीन कंपाउंड, ग्लिसरीन और रोज वाटर, इसमें आता है RX लिख के बोल सकते हो, टिंचर बेंजेनोइड कंपाउंड, बेंजे लिख जा, बेंजेनोइड कंपाउंड और रोज वाटर, क्या होता है, रोज वाटर, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप इसको इसकी विस्कोसिटी के लिए डाल दो इसमें ग्लिसरीन। तो ये जब आप आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, नीचे एक छोटा सा प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, किसके कारण, टिंचर के कारण, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेजिन प्रेजेंट होता है। तो एक क्या बन जाता है, एक अनडिजाइबल प्रेसिपिटेट इसके अंदर बन जाता है, किसका, ये टिंचर का, टिंचर नीचे आके तली में जमा हो जाता है। फिर उसको लगे स्ट्राइल, स्ट्राइलिया लगे लगे घिसन, और जब जब जल्दी जल्दी स्ट्राइल करते हैं तो फिर वो दोबारा से सही भी हो जाता है। लेकिन अपन को क्या है, इससे प्रूव होता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाओ तो बहुत अच्छे से उसको स्ट्राइल करो, बहुत अच्छे से सेक करो। अगर सेक अच्छे से नहीं करोगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसका चौथा जो बोल था ना, आई पास लाओ, यानी एल, यानी एल मतलब लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और ये 1 नंबर में पूछा जाता है। इसमें एक मिक्सचर आता है जिसको बोलते हैं यूटेटिक मिक्सचर, यूटेटिक मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर, एक सबस्टेंस तो बी सबस्टेंस आपस में मिलकर एक मिक्सचर बना रहे हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम है, जो बी का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम। याद रखना, जब दो कम मेल्टिंग पॉइंट के सबस्टेंस, बोला हम भी तन्हा थे तुम भी तन्हा थे मिलके रोने लगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट इसका भी कम और मेल्टिंग पॉइंट इसका भी कम,
दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो एक मिक्सचर बनेगा जिसको बोलेंगे न्यूटैक्टिक मिक्सचर। और जब ये मिक्सचर बन जाएगा, जब ये मिक्सचर बन जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे लिक्विफिकेशन, यानी वो लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी दो सॉलिड है जो आपस में मिल रहे हैं लेकिन वो लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो कंडीशन बुरी है ना। अपन को सॉलिड पार्टिकल चाहिए, वो बन गया लिक्विड पार्टिकल। जैसे मेथेनॉल, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। मेथेनॉल, दूसरे में कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, इनको मिलाते हैं जब, किसको, मेथेनॉल को, कैम्फर को, अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं, जो 5-5 ग्राम है